तो प्रिय विद्यार्थियों, हम व्याख्या शुरू करते हैं और मैं बात कर रहा था चित्र की। तो चित्र में आप देखें कि ये जो है लड़की है और ये लड़की की माँ है। दोनों आपके सामने नज़र आ रहे हैं और इधर से हम कविता शुरू करते हैं। कन्यादान में ध्यान रखेंगे कि जो नौ है वो य के साथ जुड़ जाएगा, टच हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक माने सच्चा। किसका? लड़की की माँ का। लड़की को दान में देते वक्त, यानी कि लड़की की जब विदाई कर रही थी, लड़की की जब शादी हो रही थी, तो उस समय ऐसी इतनी परेशान थी, इतनी वो दुखी थी, ऐसा लग रहा था कि वो लड़की ही उसकी अंतिम पूंजी हो, अंतिम उसका धन हो, अंतिम उसकी संपत्ति हो। उसके बाद तो जैसे उसका सारा सब कुछ लुट जाएगा, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी वो परेशान थी, इतना उसका दुख जो है वो सच्चा था। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि लड़की की माँ या कन्या की जो माँ थी उसका दुख इतना प्रामाणिक क्यों था? तो आप कहेंगे कि वह अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती थी, बेपनाह प्यार करती थी, और जब वह उसकी विदाई कर रही थी तो उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सारी जो संपत्ति है वो सब कुछ जो है आज उससे जुदा होने वाली है, उससे दूर जाने वाली है। और इसलिए भी वो परेशान थी, इसलिए भी वो दुखी थी, क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं थी, कि लड़की अभी समझदार नहीं हुई थी, लड़की अभी बड़ी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि लड़की जो है वो भोली भाली थी, सरल थी, वो सामान्य स्वभाव की थी, वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी, बहुत ज़्यादा चालबाज नहीं थी, कि उसे सुख का आभास तो होता था। किसे? लड़की को। कि लड़की को सुख का आभास तो होता था, सुख को तो वो समझ सकती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यानी कि उसने अपने मायके में, अपनी माँ के घर, अब तक उसने सुख तो देखे थे, लेकिन उसने दुखों को अभी तक नहीं सहा था। और आपको जानकारी है कि जब तक दुखों का सामना हम नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो अनुभव है वो अधूरा रहता है, तब तक हम अनुभवी पूरे नहीं होते हैं। प्रेमचंद जी भी कहा करते थे कि दुख व्यक्ति को मांझता है। हम जितने ज़्यादा दुखों का सामना करते हैं उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी समझदार नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी, बिल्कुल भोली भाली सी थी, सरल सी थी, सामान्य स्वभाव की थी, कि उसे सुख का आभास तो होता था, सुखों को तो वो समझती थी, लेकिन उसने दुखों को अभी तक नहीं भोगा था, उसने दुखों को अब तक नहीं समझा था, दुखों की जानकारी उसे बिल्कुल भी नहीं थी। और माँ क्या समझ रही है? जैसे उसकी अंतिम जो पूंजी है, अंतिम जो संपत्ति है, वो अब उसके पास से दूर जाने वाली है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि वो बेचारी जो है धुंधले प्रकाश की, जो प्रकाश, जो सुख उसे दूर से नजर आता था, केवल उनको, उन सुखों को, केवल उन सुविधाओं को ही वह समझने वाली थी। इससे ज़्यादा वह जानकारी उसको नहीं थी। वो केवल और केवल जो है सुखों को तो समझती थी, लेकिन दुखों की जो समझ थी उसे बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लगता था कि अभी वह केवल धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को ही पढ़ना जानती थी। उसे अधिक जो है जानकारी उसके बारे में कुछ भी नहीं थी। उसने अभी तक उनके अर्थ को समझना जो है वो नहीं सीखा था, अर्थात उसे दुनियादारी की जो समझ थी वो नहीं थी। उसे नहीं पता था कि ये दुनिया कितनी चालबाज है, ये दुनिया कितनी तेज है, इस दुनिया में कितने कितने चालबाज लोग रहते हैं, किस प्रकार से उन लोगों से जो है उसको पंगा लेना था, किस प्रकार से उन लोगों का उसको सामना करना था, ये उसको भली भांति जानकारी नहीं थी। उसमें बिल्कुल भी चालाकी नाम की चीज़ नहीं थी। वह केवल दुनिया के बारे में जो आधारभूत जानकारी है उतनी ही जानकारी उसको थी, लेकिन गहराई की जानकारी उसे बिल्कुल भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि जो भेदभाव हैं इस संसार में, जो भेदभाव हैं इस समाज में, जो चालबाजी है इन लोगों की, उसको किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से उनसे पार पाया जाए, ये उसको जानकारी नहीं थी। तो दुख बहुत प्रमाणिक था लड़की की माँ का, क्योंकि वो अपनी बेटी को विदा करने जा रही थी और वो इतनी दुखी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी अंतिम पूंजी को ही अपने पास से
दूर भेज रही है, उसकी ससुराल भेज रही है। लड़की अभी समझदार भी नहीं थी, इतनी भोली भाली सरल समझदार वो भोली भाली थी, सरल थी, सामान्य थी, समझदार वो नहीं थी। उसे सुख का आभास तो होता था, सुख को तो वो समझ सकती थी, लेकिन उसको दुख बाँचना बिल्कुल भी नहीं आता था। दुख का उसको जो अध्ययन नहीं करना आता था, दुख उसने अपने जीवन में देखा ही नहीं थी। केवल और केवल वो धुंधले प्रकाश की जो है पाठिका थी, अर्थात उसको केवल सामान्य जानकारी थी। सामान्य जानकारी थी कैसे? कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। जैसे तुक और लयबद्ध पंक्तियों को तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन जो पूरी जानकारी है वो तो स्टडी करने के बाद ही, अध्ययन करने के बाद ही हो सकती है। और लड़की को बस कुछ जानकारी थी, पूरी उसको जानकारी इस समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में नहीं थी। आगे देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि माँ ने कहा, माँ ने अपनी बेटी को कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। कि पानी में जब तू झांके तो अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझने का मतलब है खुश होना, प्रसन्न होना, आकर्षित होना। तो कन्यादान के समय समझाते हुए लड़की की माँ अपनी बेटी को कहती है कि अपनी सुंदरता जो है, अपने चेहरे की जो सुंदरता है, केवल उसको मत देखते रहना। कहीं पानी में देखिए चेहरा दिखाई दे और उसके ऊपर तो खुश हो जाए। अपनी सुंदरता और जो बनावटी श्रृंगार है उसके ऊपर मत रीझना, उसके ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, इससे तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। बल्कि पानी की जो गहराई है उसको जानना आवश्यक है। आगे कहा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। और बहुत अच्छी बात जो है कही आगे, प्रश्न भी यहाँ से आएगा, आपसे पूछेंगे कि आग के बारे में लड़की की जो माँ है उसने अपनी बेटी को क्या कहा। तो आप कहेंगे लड़की की माँ ने अपनी बेटी को कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है। आग से खाना पकाया जाता है, आग से रोटियों को पकाया जाता है, रोटियों को सेका जाता है, वह जलने के लिए नहीं है। जलने के लिए और जलकर मर जाने के लिए नहीं है, आत्महत्या करने के लिए नहीं है। आपको पता है कि बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें जो लड़की है वो अपने ससुराल वालों से तंग आकर के और कई बार सुसाइड कर लेती है, जल जाती है, मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है। तो लेखिका जो लड़की है उसकी माँ समझा रही है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए तो है, लेकिन जलने के लिए नहीं है, उसे जलना नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे आग के बारे में भी, और जो चेहरे के बारे में भी, कि वो चेहरे को देख कर के रीझना नहीं है, कहीं अपनी सुंदरता को देख करके और तो रीझती रहे, खुश होती रहे, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। बहुत अच्छी लाइन आगे कही है बेटे, इसको भी जो है आप समझने की कोशिश करें। वस्त्र और आभूषण, आपको पता है कि जो स्त्री होती हैं, फीमेल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनको अपने वस्त्र और जो आभूषण हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे उनको बहुत प्रेम होता है। नारी जीवन को भ्रम में डालने वाले तरह तरह के वस्त्र और गहने होते हैं। ये शाब्दिक धोखे हैं जो स्त्री को जीवन में बांध देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। माँ जो है अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तुम ध्यान रखना कि आभूषण और वस्त्र ये दोनों ही स्त्री जीवन के बंधन हैं और तुमने इनमें नहीं बंधना है, तुमने इनके लालच में नहीं आना है, तुमने ये ध्यान रखना है। तो अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तुम इन बातों का ध्यान रखोगे कि वस्त्र और आभूषण दोनों के भ्रम में नहीं फंसना। भ्रम माने धोखा, दोनों के धोखे में नहीं फंसना, कि कोई तुम्हें इनका लोभ दे करके और तुम्हें जो है मिसगाइड करे, कोई तुम्हें जो है पथ भ्रष्ट करना चाहे, तो तुमने अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होना है, अपने पथ पर अटल और अडिग रहना है। माँ ने कहा, क्या कहा कि लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कि तो लड़की तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु लड़की जैसा दिखाई मत देना, क्योंकि लड़की जैसी दिखाई देगी तो ये समाज के लोग बहुत निकम्मे हैं, ये तुम्हारा
मिसयूज़ करेंगे, ये तुम्हें सताएंगे, तो बिल्कुल झांसी की रानी की तरह रहना, मजबूत रहना। मजबूत रहेगी तो फिर तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी। और यदि कमज़ोर रहोगे तो फिर तुम्हारा शोषण किया जाएगा। ये आसान कविता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगी। बार बार इसको सुने, और जब सुनेंगे बार बार आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। भाषा बिल्कुल खड़ी बोली है बेटा, खड़ी बोली है, कोई इसमें छंद नहीं है। गद्यात्मकता है इस कविता में। अनुप्रास अलंकार तो आप ढूंढ ही लेंगे, बार बार आपको मिलने वाला है। बीच में उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसके अंदर आपको मिलेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रस बिल्कुल शांत है, और प्रतीकात्मकता का इसके अंदर प्रयोग है। और ध्यान रखेंगे फिर से जो है, जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो, ये आप इसमें उत्प्रेक्षा में आप कर लेंगे। और इसके साथ साथ जो है और भी जो विशेषताएं हैं वो आपको इसमें मिलने वाली हैं, उनका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विशेष रूप से भाषा का ध्यान रखें, और इस कविता की गद्यात्मकता का आप ध्यान रखें। एक जगह विरोधाभास अलंकार भी आया है। जब माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये विरोधाभास अलंकार है, विरोध का आभास है बेटा। और एक जगह वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, ये आप उपमा अलंकार में कर सकते हैं। प्रश्नों की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। अभी आप इसको सुने और समझने की कोशिश करें।